जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। अभी तक आप सुन रहे थे मार्गशीर्ष मास की कथा और आज से आप सुनेंगे पौष मास की कथा। पौष मास जो है भगवान सूर्य की उपासना का महीना कहा गया है। इस महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा करने का बहुत ही महत्व होता है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा आराधना करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में साफ लिखा है कि सूर्य से संसार का जन्म होता है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर संसार को सृजन करते हैं, यही पालन करते हैं और संहार भी यह स्वयं करते हैं। जब ब्रह्मा जी अंड का भेदन कर पैदा हुए तब उनके मुख से सर्वप्रथम यह महाशब्द ओम निकला था। ओम ही ओंकार परब्रह्म है। यही आदित्य भगवान का शरीर है। सूर्य नवग्रह मंडल के राजा हैं और सारे ही देवगुण उनके चारों ओर रहते हैं। आइए अब सुनते हैं सूर्य भगवान की एक पौराणिक कथा। एक बार दैत्य, दानवों और राक्षसों ने इकट्ठे होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बना ली। ऐसे में देवगण बेचारे क्या करते, वे तो केवल धर्म के कामों में लगे रहते थे। प्रभु की उपासना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इन राक्षसों के सामने तो उनको पराजित होना ही था, जो केवल प्रभु भक्तों की हत्या करने का काम करते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य था राक्षस राज। प्रभु भक्तों को मिटाकर भगवान के नाम को ही पूरे विश्व से मिटा देना। न भक्त रहेंगे न देवता रहेंगे तो प्रभु का नाम कौन लेगा। देव माता अदिति ने जब यह सब अत्याचार देखे तो वह भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के पश्चात सूर्य भगवान जब प्रसन्न हुए तो अदिति ने उनसे यही वर मांगा कि आप ही इस समय धर्म की रक्षा कर सकते हो। आप मेरे गर्भ से अवतार धारण करके इन पापियों का अंत करो, धर्म की रक्षा करो, अन्यथा धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। देव माता की भक्ति के आगे भगवान सूर्य को उनकी बात मानकर उनके गर्भ से जन्म लेना पड़ा। देव माता अदिति के पुत्र होने से उनका नाम आदित्य हुआ। तब उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए राक्षसों से भयंकर युद्ध करके उनका नाश किया और एक बार फिर से देवताओं को शक्ति प्रदान करके उन्हें अपने अपने स्थान पर सम्मान के साथ बिठाया। तभी तीनों लोकों में आदित्य की जय जयकार हुई। माँ अदिति अपने बेटे भगवान सूर्य के इस महान कार्य से बड़ी प्रसन्न हुई और खुशी से नाचने लगी। भगवान सूर्य ने पूरे धर्म की रक्षा करके राक्षसों का नाश कर दिया। यही भगवान सूर्य आदित्य रूप में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। भगवान सूर्य का रंग लाल है। इनका वाहन रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है जिसे हम संवत्सर कहते हैं। आदित्य जी के रथ में मास स्वरूप 12 अरे हैं। ऋतु रूप 6 नेमियां और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं और इनके साथ 60,000 देवगण बाल खिल्ले स्वस्ति वाचन स्तुति करते हुए चलते हैं। हजारों लाखों की संख्या में मुनिजन, साधु संत, गंधर्व, अप्सराएं, नागपक्ष, राक्षस उनकी उपासना करते हुए चलते हैं। भगवान आदित्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। भगवान आदित्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की उपासना में हरिवंश पुराण का श्रवण कर माला धारण करें। गेहूं, गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र कर्मकांडी ब्राह्मण को ही दान में दें। आइए अब सुनते हैं सूरज भगवान की कथा।
सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीनते हो, मैं तो खट्टी राग जीनती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीनते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियां बदल ली। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राग भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगा ली। तब भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 बात, मैं नियम पालन वाला और मेरे घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा, मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुगांत मिटाई। आइए अब करते हैं सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में है, प्रेम सहित धरि ध्यान। सूरज चालीसा कहूँ, द्रवोदया करि आन। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनुराज, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखि तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षटदश है नाधे, अरुण सारथी रजकर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष है लंबाई। रतन जड़ित रथ पर प्रभु राजती, लखी गति सहस चंचल लाजती। 9 करोड़ 51 लाखा, परिक्रमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशिखै तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम वृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरि हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महा अघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सतराजित के मान रखैया, वणिते स्वर्ण में वर्षैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि बारह जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। छठ ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, फलक मुहूर्त तुम्हें अधीना। खग मृग जीव जंतु नर नाही, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लता दिख प्रभु तब जानत, फूलत फरत जरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि ते अंतर्यामी।
कर्म वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत, पाठ करे धरि ध्यान। सुख संपत्ति आयु बढ़े, होई सदा कल्याण। बोले सूर्य भगवान की जय। आइए अब करते हैं भगवान सूर्य की आरती। जय कश्यप नंदन स्वामी जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सात अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी। दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, स्वामी विमल विभवशाली। अगदल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, स्वामी सविता शुभकारी। विश्व विमोचन मोचन, भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकास, नाशक त्रैतापा, स्वामी नाशक त्रैतापा। सेवत सहज हरत अति, मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ा हारी, स्वामी भूपीड़ा हारी। दृष्टि विमोचन संतन, परहित संतन, परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर, अब करुणा कीजे, स्वामी अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह मोह, तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।